कुछ घंटों का और इंतजार। कल यानी 4 जून की सुबह 8 बजे से ईवीएम का पिटारा खुल जाएगा। उसमें दर्ज जनता के वोटों की गिनती से तय होगा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी या नहीं। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उम्मीदवारों के एजेंट्स को एआरओ के टेबल पर पहली बार अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर यह सच है तो कथित ईवीएम धांधली से भी बड़ा है। इसका खंडन करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, आरओ और एआरओ की टेबल पर उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को जाने की अनुमति है। आपके मन में भी सवाल होगा कि कैसे होती है वोटों की गिनती, काउंटिंग हॉल में कौन कौन मौजूद होता है, एक साथ कितने ईवीएम खुलते हैं, कोई गड़बड़ी होने पर कहां शिकायत करें। पहला सवाल आपका ये उठेगा कि वोटों की गिनती कहां होती है और कौन करवाता है। तो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कराने और वोटों की गिनती की जिम्मेदार एक रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ की होती है। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। यह एक सरकारी अधिकारी होता है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव में जिला अधिकारी को ही आरओ बनाया जाता है। हर लोकसभा क्षेत्र के आरओ की मतगणना के लिए सही जगह चुनते हैं। मतगणना की तारीख इलेक्शन कमीशन तय करता है। आपके मन में दूसरा सवाल यह उठ सकता है कि मतगणना कब शुरू होती है और कितना समय लगता है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। किसी विशेष परिस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर के लिए वोटों की गिनती समय में बदलाव भी किया जा सकता है। से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस यानी कि सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग होते हैं। इस प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। मतों की गिनती का पहला रुझान सब सुबह 9 बजे से आना शुरू हो जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम के वोटों के अंतिम 2 राउंड की गिनती तभी की जाती है जब निर्वाचन क्षेत्र के सभी डाक मतपत्र पहले ही गिने जा चुके हो। साफ है कि ईवीएम पर वोटों की गिनती में लगने वाला समय वास्तव में इस बात पर भी निर्भर करता है कि मैन्युअली डाक मतपत्रों की गिनती में कितना समय लगता है। इसके अलावा आपके मन में और भी कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि क्या मतगणना कोई सरकारी प्रोटोकॉल भी होता है या फिर हर उम्मीदवार के कितने एजेंट हॉल में मौजूद रह सकते हैं, क्या एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक ही काउंटिंग सेंटर होता है, या मतगणना के दौरान उम्मीदवारों के एजेंटों की नियुक्ति कौन करता है। इसी तरह के आपके मन में बहुत से सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अभी अपन को ये जानना है कि इस साल के चुनाव में कौन सी सरकार आएगी। मोदी की सरकार क्या इस बार वापस आएगी या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। कल 4 जून को इसका रिजल्ट निकलने को है। तो इसी के साथ मैं अंशिता जैन आप लोगों से लेते हूँ इजाजत। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।